व्हाट्सअप गाइस, नीलेश हियर। एंड आज मैं लाया हूँ GPT-3 का वीडियो। GPT-3 जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है एआई के रिलेटेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये मॉडल डेवलप किया गया है और ये ओपन एआई कंपनी ने डेवलप किया है और रिसेंटली इसे रिलीज किया है। सो आज हम जानेंगे GPT-3 एग्जैक्टली है क्या, इसके प्रीवियस मॉडल्स के साथ कंपैरिजन करेंगे एंड इसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो रहा है या फिर हो सकता है और कैसे ये क्या क्या चीज़ें करने के लिए कैपेबल है, ये सब आज हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे और डेमोज देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो GPT-3 जो है वो अब तक का सबसे पावरफुल मॉडल है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करता है एंड इसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पे ये एक्यूरेट रिजल्ट्स लाता है। ये क्यों पावरफुल मॉडल है, तो इसे पेटाबाइट्स का डेटा सेट दे के अभी तक ट्रेन किया गया है एंड $14 मिलियन का कॉस्टिंग लगा हुआ है इसे ट्रेन करने में और डेवलप करने में। ये अराउंड 175 बिलियन पैरामीटर्स को प्रोसेस कर सकता है। ओपन एआई कंपनी ने इसे अभी प्राइवेट रखा हुआ है। आप इसे प्राइवेटली ही एक्सेस कर सकते हैं, ओपनली अभी अवेलेबल नहीं है। हर कोई इसे एक्सेस करके इसका यूज नहीं कर सकता है और इसे एपीआई के फॉर्मेट में एक्सपोज किया गया है क्योंकि ये प्री ट्रेन्ड मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें जो उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो इम्प्रूवमेंट्स होती है वो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे है। तो आप इसको इसकी एपीआईज कंज्यूम करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए लेकिन आपको अकाउंट या जो भी है ओपन एआई के थ्रू रिक्वेस्ट करके आपको अकाउंट बना के उसकी एपीआई एक्सेस करनी पड़ेगी। अभी ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सो अब आगे देखते हैं हम कि ये कैसे प्रीवियस मॉडल्स के कंपैरिजन में इतना एडवांस्ड क्यों है। तो जो प्रीवियस जनरेशन का मॉडल था GPT-2, वो 1.5 बिलियन पैरामीटर्स को प्रोसेस कर सकता था एंड उसके बाद एनवीडिया का मेगाट्रॉन रिलीज हुआ था जो 8 बिलियन पैरामीटर्स प्रोसेस कर सकता था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का ट्यूरिंग एनएलजी आया जो एनवीडिया के मेगाट्रॉन से डबल पैरामीटर्स को प्रोसेस कर सकता है। और अभी जो रिसेंटली रिलीज हुआ GPT-3, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैरामीटर्स को प्रोसेस कर सकता है। वो 175 बिलियन के अराउंड पैरामीटर्स को इजीली प्रोसेस कर सकता है। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि GPT-3 का यूज़ करके डेवलपर्स ने या लोगों ने क्या क्या चीज़ें डेवलप की हुई है। तो सारी चीज़ें अभी वेब पे अवेलेबल है, तो वही सारे एग्जांपल्स मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा। तो सबसे पहला जो एग्जांपल सामने आता है वो एक काइंड ऑफ अ सर्च इंजन है। टिपिकल सर्च इंजन का लेआउट है यहाँ पे और उसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आप किसी पर्सन को या किसी को पूछते हो क्वेश्चन, व्हेन वाज द सेल्फिश जीन पब्लिश्ड, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट्स लाके देता है। एग्जैक्टली जो आंसर है उसका वही जो पूछा गया है वही उसे बताया जाता है, उसी का आंसर वो दे रहा है। तो और भी डिटेल्स अगर किसी को चाहिए तो उस वे में इसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये फर्स्ट यूज केस है उसका। सेकंड जो एग्जांपल है ये लेआउट जनरेट करता है। तो लेआउट वेबसाइट लेआउट जनरेट करता है। तो यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है अ बटन दैट लुक्स लाइक अ वाटरमेलन, तो एक बटन उसने जनरेट करके दे दिया, वाटरमेलन की तरह दिखता है वो, क्योंकि उसका कलर सेट और वो सब वैसे उसने डिज़ाइन करके लेआउट जनरेट किया हुआ है। ये कोड जो जनरेट हुआ है ये रिएक्ट जेएस का कोड है। सो ये पर्टिकुलर मॉडल या उसको ट्रेन किया गया है रिएक्ट कोड जनरेट करने के लिए। और भी इसके एग्जांपल्स है आगे, तो हम देखेंगे कि ये है अ बटन फॉर एवरी कलर ऑफ रेनबो। तो रेनबो के जितने भी कलर्स है उसके लिए उसने सबके लिए एक एक बटन डेवलप किया है, जनरेट किया हुआ है।
फिर ये टेप पेजिनेशन के लिए बटन्स जनरेट कर रहा है, सिंपल लैंडिंग पेज जनरेट कर दिया उसने। तो ये एक यूज केस है इसका। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा है जो यूएक्स लेआउट्स जनरेट कर रहा है। तो फिग्मा एक टूल है, उसका वेब वर्जन भी अवेलेबल है और डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है। तो फिग्मा का यूज यूएक्स लेआउट्स या ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए होता है। तो इसमें एक प्लगइन डेवलप किया गया है और उसमें आप प्लेन इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दोगे तो अकॉर्डिंगली आपको वो लेआउट जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे एक वेबसाइट का एग्जाम्पल दे के उसे 2 और 3 लाइनर्स इंस्ट्रक्शन दिए गए और वो अकॉर्डिंगली वेबसाइट का लेआउट जनरेट करके देता है आपको। सो ये एक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा है कि ये सीक्वल क्वेरी जनरेट करता है, एसक्यूएल क्वेरीज, जो कि आप डेटाबेस में डायरेक्टली यूज करके एग्जीक्यूट करके रिजल्ट सेट ला सकते हो। तो हम देखते हैं ये जैसे कि आप किसी को क्वेश्चन करते हो कि कितने यूजर्स ज्वाइन हुए हैं आफ्टर 2020, तो वो क्वेरी यहाँ पे है, हाउ मेनी यूजर्स हैव साइंड अप सिंस द स्टार्ट ऑफ 2020। तो वो क्वेरी जनरेट कर रहा है और ये क्वेरी को आप अगर डेटाबेस में एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट सेट आ जाएगा। इससे आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी जनरेट कर सकते हो, क्योंकि साथ ही साथ ये मॉडल भी ट्रेन होते जा रहा है जैसे जैसे आप इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे स्प्रेडशीट का है या फिर एक्सेल शीट का है। तो इसके अंदर फर्स्ट फ्यू रोज में सैंपल डेटा सेट आप बोल सकते हो, जिसके अंदर यूएस स्टेट्स के नाम है और उसकी कितनी पॉपुलेशन है वो, और बाद में ये नेक्स्ट रो में अगर अनदर स्टेट का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे वो ये जो GPT-3 मॉडल है वो खुद से क्वेरी करके रिसर्च करके वो पॉपुलेशन लाके यहाँ पे डिस्प्ले करता है एंड यहाँ पे फाउंडेड डेट भी लाके डिस्प्ले कर रहा है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक इक्वेशन जनरेटर है। अगर आप इसे इंग्लिश प्लेन टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन दोगे तो आपको ये इक्वेशन फॉर्मेट करके दे देगा। तो जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला एक फॉर्मूला बोला गया है जनरेट करने के लिए, तो वो आ, ये टूल ने जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है रेज्यूमे बिल्डर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। ये यूजर ने एक रेज्यूमे बिल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीज़ें आप एज अ प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट दोगे, वो आपको पर्टिकुलरली फॉर्मेट करके दे देगा लेआउट जनरेट करके, और आप उसको पीडीएफ फाइल के टाइप में डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे कि आगे दिखाया है यहाँ पे। सो ये डाउनलोड पे क्लिक किया और फाइल डाउनलोड हो गई। और ये नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, डेमो देखते हैं। ये बहुत ही यूजफुल डेमो है। प्लॉटली एक चार्टिंग लाइब्रेरी है या चार्टिंग टूल बोल सकते हो आप उसे। तो प्लॉटली डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो टूल जनरेट किया है यहाँ सिर्फ इसको प्लेन इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और ये चार्ट डेवलप करके दे रहा है। चार्ट भी ऐसा डेवलप करके दे रहा है कि जो प्लॉटली का कोड है वो फॉर्मेट में जनरेट हो रहा है, देन वो एक साइड पे रेंडर हो रहा है और एक साइड पे कोड भी दिखा रहा है वो। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ये चार्ट्स और ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करनी है तो आपको लैंग्वेज या कोडिंग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बट GPT-3 का यूज़ करके आप बिना कोडिंग नॉलेज के भी चार्ट्स जनरेट कर सकते हो और आप अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है इसका। प्लॉटली बहुत ही वाइडली नोन नेम है इंडस्ट्री में चार्टिंग के लिए, और ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक मीम जनरेटर है। सो इसको एक टेम्पलेट दिया गया था
और फ्यू डेटा सेट्स दिए गए थे कि ये टेक्स्ट क्या हो सकता है और ये सेकंड टेक्स्ट क्या हो सकता है। अकॉर्डिंगली ये ड्रेक मीम्स जनरेट कर रहा है, जो कि काफ़ी रिलेवेंट से टेक्स्ट पिक करके ला रहा है, पिंग पोंग एंड टेनिस। सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये एक पीपीटी बिल्डर है जो जीपीटी 3 का यूज़ कर रहा है। तो आप बेसिकली इसको प्लेन इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दोगे तो वो आपके लिए पीपीटी स्लाइड जनरेट करके दे देगा, लाइक दिस। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ये भी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी वाला एग्जांपल है। सो 3JS बेसिकली एक ग्राफिक्स रेंडरिंग एंड डिजाइनिंग लाइब्रेरी जो वेब जीएल का यूज़ करता है। तो आप 3JS का यूज़ करके ग्राफिक्स भी डिज़ाइन कर सकते हो और रेंडर भी कर सकते हो ब्राउज़र में। वेब जीएल यूज़ करता है, वो काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरी है। तो आप इसको प्लेन इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यहाँ पे, और वो 3GS के कॉरस्पॉन्डिंग कोड जनरेट कर रहा है जो कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, और वो वैसे ग्राफिक्स रेंडर करेगा वेब ब्राउज़र में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है जो जीपीटी 3 का बनाया हुआ है। अभी तक जो हमने देखा है उसमें कुछ ना कुछ इंग्लिश टेक्स्ट में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मॉडल को, और उसके ऊपर वो वर्क करके आपको रिजल्ट सेट या फिर आउटपुट दे रहा था। बट ये एग्जांपल में ऐसा है कि आप उसे एक पिक्चर दे रहे हो इंग्रेडिएंट्स के, और वो उसे प्रोसेस कर रहा है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स को पार्स कर रहा है, और वो ये प्रोडक्ट में या ये जो फूड आइटम है, फूड पैकेज है, उसके अंदर रिलेवेंट है कि नहीं है, और वो कितना हेल्दी है, वो सारी चीज़ें भी ये इमोजी असाइन करके आपको डिस्प्ले करता है। वो ट्राई करता है कि कितना रिलेवेंट इमोजी उसके साथ एसोसिएट कर सकता है। तो आप देख सकते हो ये वन बाय वन एक एक इंग्रेडिएंट पार्स कर रहा है, एंड आपको एंड में लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देगा विथ इमोजीज, एंड उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, और कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है वो इंग्रेडिएंट से। सो वो दिया हुआ है। सो हाँ गाइस, इतना ही था इसके अंदर। तो आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हो जीपीटी 3 के बारे में, और वो आपके लाइफ में कैसे यूज़फुल हो सकता है अगर आप डेवलपर है तो। और अगर आप डेवलपर नहीं है तो आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और मैं ट्राई करूँगा कि इसको यूज़ करके कुछ चीज़ें बनाए, इसके लिए कुछ टूल्स डेवलप की जाए। तो मैं वो अभी जीपीटी 3 के बारे में देख रहा हूँ। तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। पीस।